उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना को लेकर और कृषि बिल के विरोध में मजदूर कांग्रेस ने मंदसौर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। मलागढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद्र के नेतृत्व में मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और हाथरस की घटना को लेकर आक्रोश प्रकट किया। हाथरस की घटना को लेकर कांग्रेस के नेता श्यामलाल जोगचंद्र की मांग है कि हाथरस में जो कुछ भी हुआ वो पूरी तरह से अमानवीय घटना है। उत्तर प्रदेश सरकार दोषियों को बचाने में लगी है। दोषियों पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। बाद में मजदूर कांग्रेस ने एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार नारायण नांदेड़ा को भी दिया। मध्य भारत मीडिया के लिए नीरज मकवाना के साथ रोहित सोलंकी की ये रिपोर्ट। क्योंकि देश में ऐसे बे औलाद आदमी जो खुद की शादी को छोड़ करके चला गया, और ऐसे राज्य में जो दोनों ही ऐसे ही है, यूपी का जो मुख्यमंत्री है उनकी भी हालत यही है, और उसमें एक बालिका को बलात्कार करके उस बालिका को मार डालना और उसको रात में पुलिस द्वारा जला देना। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी सरकार और अपराधियों में भयंकर रूप से गठजोड़ है, और ऐसी सरकार के खिलाफ आज हमने ज्ञापन दिया है। इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र की जो ज्वलंत समस्याएं हैं कि हमारे क्षेत्र में जो बारिश ज़्यादा नहीं हुई उसके कारण कुएं आज भी खाली है, फसलें अन्नदाताओं की खराब हो गई है। ऐसे में हमको मुआवजा मिलना था, मुआवजा 40,500 रुपये प्रति हेक्टर मिलना था, लेकिन वो नहीं मिलते हुए कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 18,000 और कहीं 15,000 रुपये उन्होंने डाल दिए। वो भी आज के आंदोलन के दबाव के कारण, और सारे अन्नदाताओं को बर्बाद किया। जब 100% नुकसान है तो जो हमारा जो बीमा है वो भी 100% मिलना चाहिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जो बीमा है वो हमारा अधिकार है, हमने प्रीमियम जमा करी है, उस बात का बीमा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है कि जैसे वो कोई दान में दे रही हो, और जो हमको मुआवजा मिलना था वो मुआवजा नहीं मिला। इसके साथ साथ अफीम की जो खेती है वो हमारे क्षेत्र में मालवा मेवाड़ का गौरव है, उससे कई लोगों की आजीविका चलती है। कई लोग जो अफीम की खेती में निंदाई गुड़ाई से लगा करके लुआई चिराई तक करते हैं, कई बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। ऐसी खेती को बंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी रोज रोज षड्यंत्र रचती रहती है, उसके खिलाफ भी आज हमारा आंदोलन था। साथ साथ में जो मोदी सरकार ने पिछले दरवाजे से जो अभी कोरोना के समय में चोरी से जो लेकर के बिल आए हैं, अध्यादेश, जो कृषि किसानों के विरोध में जो अध्यादेश बिल लेके आए, उस बिल को वापस लेने की मांग भी की है। अगर वो बिल यहाँ पूरी तरह से लागू हो जाता है तो अन्नदाता किसान बर्बाद हो जाएगा। और मेरा मीडिया के साथियों से भी अनुरोध है कि इस मोदी सरकार के खिलाफ आप लड़ाई लड़िए। कारण ये कि एक अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की घटना, उसमें पत्रकारों को भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे। राहुल जी और हमारी जो प्रियंका जी, उनके ऊपर भी जो लाठी चार्ज कर रहे थे, यहाँ तक कि कोई आदमी की मृत्यु हो जाती है और कोई शोक संवेदना व्यक्त करने जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शासन ऐसा है कि उसमें शोक व्यक्त तक करने नहीं दिया जा रहा है। ऐसी सरकार को उखाड़ने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मंदसौर ज़िले के लोग जब कोई आंदोलन करते हैं तो निश्चित रूप से आप मानिए कि वो परिणाम आते हैं और यह सरकार शीघ्र उखड़ जाएगी। रैली और सारे लोगों ने मिलकर के, दलित, मुस्लिम, हिंदू, जो सारे धर्मों के, सारी समाजों के लोगों ने मिलकर के कहा कि ये मोदी राज अब नहीं चलेगा। इसके लिए हमने देखिए, भारतीय कांग्रेस द्वारा आज मंदसौर में गांधी चौराहे पर हाथरस की घटना और कृषि बिल के विरोध में ज्ञापन दिया गया है माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को। तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को उचित माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। मध्य भारत मीडिया के लिए नीरज मकवाना के साथ रोहित सोलंकी, ब्यूरो रिपोर्ट।